हेलो मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह, आपका फिजिक्स मेंटोर। क्लास 11th वाले बच्चों, अक्सर आपको पुली वाले क्वेश्चन में दिक्कत होती है, क्योंकि पुली वाले क्वेश्चन बिल्कुल नए होते हैं। 10th के बाद आप आते हैं, पुली देखकर दिमाग घूम जाता है। बच्चे क्या बोलते हैं, सर क्वेश्चन ऐसे आया था, 3 कनेक्टेड था, 4 कनेक्टेड था, इधर ये कनेक्टेड था, वहां पे मेरा दिमाग ही घूम गया, करना क्या है। तो आपको ये वीडियो मात्र 15 मिनट देखनी है, आपके सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन मिल जाने। पुली के एक भी क्वेश्चन अब आपका नहीं छूटने वाला है। तो चलिए देरी नहीं करते, स्टार्ट करते हैं कनेक्टेड मोशन। जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो इधर से एक पुली है, इधर से ऑब्जेक्ट है, एक इधर ऑब्जेक्ट जुड़ा हुआ है। डिफरेंट टाइप क्या होते हैं, कनेक्टेड होते हैं, दूसरे से इसको क्या बोलते हैं, कनेक्टेड मोशन बोलते हैं। इसमें हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना है, इससे आपका सॉल्यूशन निकल जाने वाला है। सबसे पहली बात, हमें फ्री बॉडी डायग्राम को बताना है। फ्री बॉडी डायग्राम होता क्या है पढ़ेंगे अभी। दूसरा, टेंशन क्या होता है, कहां एक्ट करता है। तीसरा, आपको याद रखना एक फॉर्मूला F=ma। यहां से आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। उसके बाद में कुछ नोट का ध्यान रखना आपको। सबसे पहला, सेम रोप सेम टेंशन। अगर आपका रोप सेम है, टेंशन भी क्या होगा, सेम होगा। दूसरा पॉइंट, टेंशन ऑलवेज एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। टेंशन हमेशा अपवर्ड डायरेक्शन में लगता है। जैसे मान लो ये रस्सी में खींच रहा हूं, एक नीचे आ रहा है, एक ऊपर जा रहा है। चाहे ऑब्जेक्ट ऊपर जाए चाहे नीचे आए, हमेशा टेंशन अपवर्ड डायरेक्शन में लगने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब सबसे पहले हम बात करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम की। FBD क्या होता है, फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या होता है फ्री बॉडी डायग्राम भाई? ये फ्री बॉडी डायग्राम ये क्या बताता है, एक ऐसा डायग्राम जो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा है उसको रिप्रेजेंट करता है। मतलब जैसे मान लो मैं एक पत्थर रखा हूं, पत्थर को ऊपर खींच रहा हूं, तो एक नीचे फोर्स लग रहा है, एक ऊपर फोर्स लग रहा है। तो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या क्या लग रहा है, मान लो मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इसको मैं खींच रहा हूं, यहां पे फोर्स M। ऊपर लगा रहा है क्या, एक नॉर्मल लगता है हमेशा ऊपर, नीचे लगता है वेट, और यहां खींच रहा हूं तो क्या लग रहा है, यहां फोर्स लग रहा है M। ये बेसिक फोर्स सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगता है। तो हमें बेसिक को ही फॉलो करना है, क्वेश्चन आपके सारे सॉल्व हो जाएंगे। आप इसको ध्यान रखें। अगर पुली की हम बात करें, ये हमारा पुली हो गया, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है, एक यहां ऑब्जेक्ट है, ये फिक्स हो गया। तो टेंशन मैंने क्या कहा था, पीछे आपको कहा था टेंशन ऑलवेज एक्ट इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो टेंशन होगा हमेशा कहां लगने वाला है, ऊपर लगने वाला है। अगर ये लटक रहा है मतलब हवा में है, तो वेट हमेशा कहां लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा। वेट चाहे ऊपर जाए पुली चाहे नीचे जाए, हमेशा डाउनवर्ड ही लगने वाला है। और टेंशन चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, ये भी हमेशा ऊपर ही लगने वाला है। ये 2 पॉइंट का ध्यान रखना है, आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिल्कुल ही बेसिक से। जो पहला क्वेश्चन है आपका बनता है बेसिक क्वेश्चन। ये आपका पुली हो गया, अब हमने क्या दिखाना है, ये ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है। देखिए या तो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा मास m2 इज ग्रेटर देन m1, तो जिधर मास ज्यादा होगा उसकी तरफ एक्सेलरेशन हो जाएगा। अगर हमें नहीं गिवन है
तो उसमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन हमें गिवन होगा। दो चीजें हमें क्लियर होनी चाहिए, दोनों में से कोई ना कोई हमें गिवन होगा। चलिए, ये डाउनवर्ड आ रहा है। चलिए, सबसे पहले हम लगाते हैं M1 के लिए बेसिक सा फॉर्मूला लगाते हैं, बनाते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। देखिए, ये हमारे पास कुछ M1 ऐसे, इसका मास नीचे कितना लग रहा है, M1G लग रहा है। टेंशन कितना लग रहा है, टेंशन हमेशा क्या लगता है, ऊपर एक फोर्स क्या लग रहा है, टेंशन लग रहा है। टेंशन क्या होता है भाई, टेंशन भी एक फोर्स ही होता है। जैसे मान लो मैं किसी को खींच रहा हूं तो तनाव जो आता है रस्सी के अंदर क्या हो गया, टेंशन हो गया। तो यही टेंशन ऊपर लग रहा है। अब ये भाई देखा जाए M1 कहां जा रही है, ऊपर की नीचे, ऊपर जा रही है। वेरी गुड। अगर ये ऊपर जा रही है, क्यों जा रही है, क्योंकि टेंशन ज्यादा है। अगर मैं खींच रहा हूं ऊपर जा रही है, इसका मतलब टेंशन ज्यादा है। तो टेंशन कितना ज्यादा है भाई, माइनस नीचे क्या लग रहा है, M1G लग रहा है। तो T माइनस M1G, ये हो गया नेट फोर्स। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता था, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है आपका, M1 इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गया पहले के लिए इक्वेशन। अगर दूसरे की मैं बात करूं, M2 की बात करूं, ये कुछ ऐसे M2 है। M2 आ रहा है नीचे A से। अब इसका वेट कहां लग रहा है भाई, नीचे M2G। ऊपर क्या लग रहा है, टेंशन। अब ये वाला ब्लॉक नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि ये वाला फोर्स ज्यादा है, ये वाला फोर्स क्या है, कम है। इसका मतलब M2G माइनस T इक्वल टू M इंटू A। अब दो वेरिएबल हो गया और दो इक्वेशन हो गया। अब सॉल्व कर पाएंगे इजीली, यहां वैल्यू पुट करिए, सॉल्व कीजिए। ये बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट है, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ये हमारा कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, ये आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब बढ़ते हैं, थोड़ा सा एडवांस में आते हैं। बिल्कुल, अब मान लिया मैंने क्या कहा, ये हमारे पास एक पुली है, यहां पे एक मास जोड़ दिया M1, एक यहां जोड़ दिया M2 और एक यहां जोड़ दिया M3। तो देखिए, हमें क्या करना है, इनके ऊपर लगने वाला टेंशन निकालना है और एक्सेलरेशन फाइंड करना है। इसके लिए ट्रिक यही है, मैंने क्या कहा, सेम रूप, ये वाला और ये वाला रूप क्या सेम है, टेंशन क्या होगा भाई, सेम होगा। T1 टेंशन सेम होगा। दूसरा ये रूप अलग हो गया, इससे अलग हो गया, इसके ऊपर टेंशन क्या हो गया, अलग हो गया, T2। अब हमें क्या निकालना है, T1 और T2 निकालना है, प्लस ये निकालना है इसका एक्सेलरेशन कितना होगा। मान के चलते हैं ये वाली पुली नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है बच्चे, चलिए अब यहां पे हम लगाते हैं फॉर M2। M2 में क्या लग रहा है भाई मेरे, ये हो गया M2। नीचे क्या लग रहा है, वेट लग रहा है भाई M2 की। ऊपर क्या लग रहा है भाई, ऊपर क्या खींच रहा है इसको, T2। जब यहां पकड़ेंगे तो केवल यही ब्लॉक आएगा, हमें ऊपर वाले से मतलब नहीं है। इसका मतलब ऊपर क्या लग रहा है, T2, लेकिन कहां आ रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है। चलिए, ये नीचे आ रहा है, तो ये नीचे क्यों आ रहा है भाई, क्योंकि वेट ज्यादा है ये वाला। तो ये हो गया इसका इक्वेशन, M3G माइनस T2 इक्वल टू M2 इंटू A। ये हो गया M2 के लिए। अगर हम M1 की बात करें भाई, ये क्या है, M1 ऐसा कुछ है, M1 ये रहा। जब M1 ऊपर खींच रहा है तो नीचे दो ऑब्जेक्ट आ रहा है, यहां पे जब T1 लेगा तो ये दोनों खींच जाएंगे,
भाई ऊपर में खींच रहा हूं, क्या ऑब्जेक्ट है क्या है, तो दोनों का मास लगाना पड़ेगा हमें। यहां पे यही एक ट्रिक है। T1 ऊपर जाएगा मतलब टेंशन T1 किसको किसको कर रहा है इक्वल, इन दोनों के वेट को इक्वल कर रहा है। मतलब M1 के लिए क्या हो जाएगा, देखिए यहां पे ये दोनों नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो गया M1 प्लस M2G माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू ए। ये मैंने क्यों किया भाई, जब मैं इसको खींच रहा हूं ऊपर की तरफ जो टेंशन लग रहा है, तो दोनों मास तो जुड़ रहा है, M1 और M2 जुड़ रहा है आपका, इसीलिए M1 प्लस M2 इंटू जी, ये हो गया वेट, माइनस T1 इक्वल टू M1 इंटू ए। ये हो गया आपका सेकेंड इक्वेशन। अब थर्ड बचा M3 के लिए। M3 की बात करूं तो मैं क्या होगा बच्चे, ये ऊपर टेंशन लग रहा है T3 T1, नीचे क्या लग रहा है आपका M3G। सिंपल, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, जब ये नीचे आ रहा तो ये कहां जाएगा, ऊपर आएगा। तो ये क्या हो जाएगा बच्चे, ये टेंशन ज्यादा हो गया, तो T1 माइनस M3G इक्वल टू M3 इंटू ए। अब क्या देख रहे हैं बच्चे, आप क्या देख रहे हैं, आप लोग देख क्या रहे हैं बच्चे, तीन इक्वेशन हो गया और तीन वेरिएबल हो गया। एक ये इक्वेशन, एक ये इक्वेशन बना हमारा, एक ये इक्वेशन और एक ये इक्वेशन। तीन इक्वेशन तीन वेरिएबल आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। चलिए मैं एक क्वेश्चन देता हूं, आप इसका आंसर डालिएगा ग्रुप में, चार्ट बॉक्स में देखिएगा। यहां पे मैं आपको दे रहा हूं 10 kg, यहां दे रहा हूं 20 kg, और यहां पे एक ऑब्जेक्ट रखा हूं जिसका मास है 15 kg। यहां T1, यहां T1, यहां T2 और ए। आप यहां पे T1 एंड T2 कितना होगा ये फाइंड करिए, और दूसरा ए की वैल्यू फाइंड करिए क्या होगा। ठीक है बच्चों, चलिए अब चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन किस टाइप का आता है, ये तो हो गया थोड़ा पुली वाला बेसिक वाला। अब आते हैं इंक्लाइन प्लेन पे, चलते हैं। इंक्लाइन प्लेन पे ध्यान रखना है, ऐसा कुछ होता है इंक्लाइन प्लेन। अगर यहां पे रखा हुआ है मास m और यहां रखा हुआ है मास m2 m1, तो अगर मैं कहूं इधर की तरफ ये ऑब्जेक्ट आ रहा है ए से, इसको हम खींच रहे हैं इधर, तो टेंशन क्या होगा, एक्सेलरेशन क्या होगा। इसको आप अगर समझ गए तो आप इजीली सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। चलिए चलिए, इंक्लाइन प्लेन है भाई, यहां पे थोड़ा सा हम वेक्टर को रिमाइंड करेंगे। थीटा के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होता है, कॉस थीटा, थीटा के बाद वाला साइन थीटा। तो यहां क्या लग रहा है मेरे भाई, यहां लग रहा है M1G, क्योंकि वेट हमेशा कहां लगेगा, डाउनवर्ड लगेगा। इसके डाउनवर्ड ये हो गया M1G। अब यहां पे क्या लगेगा मेरे भाई, कॉस थीटा, M1G कॉस थीटा। यहां पे क्या लग रहा है, M1G साइन थीटा। मान लो मैं कह रहा हूं ऐसे, यहां पे mg है, ये क्या लगेगा, mg cos थीटा, थीटा के साथ वाला cos थीटा, थीटा के परपेंडिकुलर वाला क्या लग गया, साइन थीटा। ये तो आपने वेक्टर में पढ़ा ही था, ये वाला कंपोनेंट आपने वेक्टर में पढ़ा था, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए, तो अब हम देखें, तो यहां पे हमें क्या निकालना है, टेंशन हमेशा ऊपर लग रही थी। अब अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, इसका मतलब ये वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, तभी नीचे आ रहा है। इसका मतलब M1 के लिए क्या बनेगा इक्वेशन, M1G साइन थीटा माइनस टेंशन इक्वल टू M1 इंटू ए,
क्योंकि नेट फोर्स कितना लग रहा है, m1 g साइन थीटा माइनस टेंशन और F इक्वल टू m इंटू ए। ये हो गया पहला इक्वेशन। दूसरा इसको बात करें सिंपल, इसका वेट कहां लग रहा है, नीचे, लेकिन ये ऊपर जा रहा है तो टेंशन ज्यादा है तभी तो ऊपर जा रहा है। तो क्या बनेगा फॉर m2, सिंपल टेंशन माइनस m2g इक्वल टू m2 इंटू ए, सेकेंड इक्वेशन। इस तरह से आप दो इक्वेशन बना, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, यहां पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ये हो गया आपका इंक्लाइन प्लेन का एक केस। यहां पे अगर दूसरे केस की हम बात करें जिसमें दोनों साइड इंक्लाइन प्लेन है तो क्या होगा, देखिए एक ये है एक ये है, ये हो गया अल्फा, मैंने मान लिया एंगल, मान लिया इसको बीटा। यहां पे पुली एक मास, यहां पे m1, यहां मास m2, टेंशन सेम रोप सेम टेंशन। मान लिया ये नीचे की तरफ आ रहा है एक्सेलरेशन ए से, या तो हमें ये एक्सेलरेशन गिवन होगा डायरेक्शन, या फिर एक्सेलरेशन यहाँ पे या तो नीचे की तरफ आएगा या ऊपर की तरफ जाएगा। हमें सिंपल सा ध्यान रखना है, ये अगर ये m2 है भाई तो इसका फोर्स यहां कितना लगने वाला है, m2g साइन बीटा। यहां पे कितना लगने वाला है भाई, m1g साइन अल्फा। ये हमें फोर्स दिख गया, कौन कितना फोर्स लग रहा है। अब ये पुली नीचे की तरफ आ रही है भाई, या तो हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन गिवन होगा या ये गिवन होगा m2 इज ग्रेटर देन m1। मोस्ट केसेस में डायरेक्शन हमें गिवन होता है। चलिए अब ये नीचे क्यों आ रहा है मेरे भाई, क्योंकि इसका फोर्स ज्यादा है, ये वाला कितना ज्यादा है भाई, m2g साइन बीटा माइनस ऊपर टेंशन इक्वल टू m2 इंटू ए। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। और फॉर m1 अगर हम देखें, ये ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि टेंशन ज्यादा है भाई, तो टेंशन माइनस m1g साइन अल्फा इक्वल टू m1 इंटू ए। ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन, दो वेरिएबल दो इक्वेशन, इजीली आप इसको सॉल्व कर पाएंगे, वैल्यू जो आएगी निकाल पाएंगे। क्लियर सबको, इस पे आप प्रैक्टिस करिए। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जी का इफेक्ट जीरो हो जाता है, जी का कोई इफेक्ट नहीं रहता है। जैसे मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने रखा है यहाँ पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो जी तो कुछ काम ही नहीं करेगा। सिंपल, ये सारे ब्लॉक एक एक्सेलरेशन से आएंगे, दैट इज F इक्वल टू m टोटल इंटू एक्सेलरेशन। यहां से आप ब्लॉक का निकाल लेंगे एक्सेलरेशन, F बाई m1 प्लस m2 प्लस m3। ये पूरे ब्लॉक का एक्सेलरेशन आ गया। ये भी सेम चलेगा, ये भी से चलेगा, ये भी चलेगा, ए से चलेगा। ये तो हो गया आपका एक्सेलरेशन। अब मैं अगर T1 निकालूं, T1 मतलब कौन सा ब्लॉक आ रहा है मेरे भाई, m1 आ रहा है, तो m1 इंटू ए। T2 मतलब जब खींच रहा हूं तो इन दोनों का कंबाइंड आ रहा है m1 प्लस m2 इंटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से आप T1 और T2 दोनों चाहे कितना भी कंबाइंड दिया जाए आप फाइंड कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना है कि जब भी हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा इफेक्ट ऑफ जी नेग्लेक्टेड, इफेक्ट ऑफ जी, वहां पे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हमें ध्यान रखनी है, वहां पे वेट का कोई फर्क नहीं पड़ना है। चलिए लास्ट है हमारे पास एक ट्रिक, ये है कॉम्बिनेशन वाला। कॉम्बिनेशन वाला और इंपॉर्टेंट है और आसान है, जिसमें दोनों कंबाइन कर देते हैं। ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है और ये पुली है। अगर हम देखें इस पुली को देखें ध्यान से, चलिए, तो ये अगर नीचे की तरफ आ रही है इसका मतलब क्या, इसका वेट ज्यादा है। अब ये क्या हो गया, वर्टिकल प्लेन हो गया, तो यहां पे mg तो आएगा, कितना ज्यादा हो गया भाई, m2g। ये तो सिंपल देखे तो पुली लग रहा है यहाँ पे, तो जो हमने बेसिक किया था वही यहाँ पे लगाना है। ये वाला फोर्स ज्यादा है तब नीचे आ रहा है, m2g माइनस टेंशन इक्वल टू m1 इंटू ए। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड की अगर मैं बात करूं तो सेकंड में मैंने क्या बोला, हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर जी का इफेक्ट क्या हो गया, खत्म हो गया। तो टेंशन कितना हो गया, सिंपल मास इंटू एक्सेलरेशन। दो इक्वेशन बना आपका। तो यहां पे आप T की वैल्यू पुट कर देंगे, m2g
माइनस M1 इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू M2 इंटू ए। ये आप यहां से ए की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। जब ए फाइंड कर लेंगे तो ए यहां पे पुट कर देंगे, यहां से टी भी निकल जाएगा। देखा आपने? तो सिंपल सा बेसिक फंडे को आपको यूज करना है। कैसे भी क्वेश्चन घुमा के आए, चाहे टेढ़े मेढ़े कुछ भी आप कर सकते हैं। आप कंसेप्ट को भूलना नहीं है, आपको फॉर्मूले रटना नहीं है। मैं आज तक फॉर्मूले कभी रटा ही नहीं, आपको भी सलाह नहीं दूंगा रटने के लिए। आप ये इक्वेशन बनाना सीखिए, बार बार इस वीडियो को देखिए, जहां भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करिए, आपके सॉल्यूशन को हम लेके नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा, ये वाली कनेक्टेड मोशन क्लियर हो गया सभी बच्चों को। बाकी किसी को डाउट होता है तो कमेंट जरूर करेंगे, जिससे हम आपको डाउट क्लियर करेंगे। चलिए मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।